वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। राजस्थान के लोकसभा चुनाव ने सभी राजनीतिक पंडितों के दावों को फेल कर दिया। नतीजों में कांग्रेस ने गठबंधन के साथ डबल डिजिट में जीत हासिल करने के साथ ही बीजेपी की हैट्रिक का सपना टूट गया। सबसे दिलचस्प लड़ाई रही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की। यहाँ बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस की ओर से उम्मेद राम बेनीवाल थे, लेकिन निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के ताल ठोकने से मामला त्रिकोणीय हो गया। रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उन्हें शिव से टिकट नहीं दिया तो भाटी ने निर्दलीय ही ताल ठोक दी। विधानसभा में जीत के बाद भाटी ने लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। जब भाटी ने ऐलान किया तो बीजेपी ने भाटी को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भाटी नहीं माने और एक बार फिर लोकसभा के लिए मैदान में कूद पड़े, जिसके चलते ये सीट सबसे हॉट सीट बन गई। त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हुई कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल की। कौन है उम्मेदाराम बेनीवाल और कैसे उन्होंने एक तरफ केंद्रीय मंत्री तो वहीं दूसरी तरफ हाई फाई उम्मीदवार रविंद्र भाटी को मात देते हुए जीत हासिल की। उम्मेदाराम बेनीवाल ने अपनी राजनीति आरएलपी के साथ 2018 में शुरू की थी। तब आरएलपी ने उन्हें वायतू विधानसभा से मैदान में उतारा था, लेकिन यहाँ उन्हें कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी से हार का सामना करना पड़ा। 2023 में वो फिर मैदान में उतरे और एक बार फिर उन्हें हरीश चौधरी से ही हार का सामना करना पड़ा। 2 बार विधानसभा चुनाव में हारने वाले उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस ने 2024 में अपना लोकसभा का उम्मीदवार कैसे बनाया, ये कहानी बेहतर तरीके से उन्हें पार्टी में शामिल कराने वाले हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी ही बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको बताते हैं उम्मेदाराम बेनीवाल के बारे में। उम्मेदाराम बेनीवाल बाड़मेर जिले के पूनियों का तला गाँव के रहने वाले हैं। बेनीवाल पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे। 1995 में बेनीवाल का सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हो गया। कांस्टेबल बने बेनीवाल को तो अधिकारी बनना था, लिहाजा उन्होंने ग्रेजुएशन किया और पुलिस भर्ती के लिए एग्जाम देते रहे, लेकिन वो यहाँ सफल नहीं हो सके। 2005 में आखिरकार उन्होंने कांस्टेबल की भी नौकरी छोड़ दी और शुरू किया हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस। उम्मेदाराम ने साल 2006 में दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू किया तो काफी सफल हुआ। जर्मनी में भी स्टॉल लगाकर हैंडीक्राफ्ट के आइटम बेचे। बेनीवाल की किस्मत बदली उनके गाँव में होने वाले सरपंच के चुनाव ने। दरअसल 2010 में जब सरपंची के चुनाव थे, बेनीवाल अपने गांव में थे। गांव वालों ने मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कहा गया कि आप सरपंची लड़ें, लेकिन उनके पूनियों का तला ग्राम पंचायत में महिला सीट आरक्षित हुई। गांव वाले जिद पर थे बेनीवाल के परिवार से ही सरपंच बनाएंगे, तो पत्नी पुष्पा देवी को चुनावी मैदान में उतारा और गाँव के लोगों ने मिलकर सरपंच बनाया। यहीं से उम्मेदाराम बेनीवाल की राजनीति की शुरुआत हुई। इसके बाद गांव में ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और 2018 में जब हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी बनाई तो वो उनके साथ हो लिए और पहली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पंचायती राज चुनाव 2020 में उम्मेदाराम बेनीवाल ने जिला परिषद सदस्य 34 से आरएलपी से चुनाव लड़ा और जीत गए। बाड़मेर की सांसदी का भी अनोखा रिकॉर्ड है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर ट्रेंड रहा है कि बायतू से विधानसभा चुनाव हारने वाला सांसद बनता है। 2013 में कर्नल सोनाराम चौधरी वायतू से चुनाव हारे, फिर बीजेपी में शामिल होकर 2014 लोकसभा चुनाव लड़ा और कर्नल सोनाराम चौधरी ने पूर्व जसवंत सिंह को हराया। 2018 में कैलाश चौधरी ने बायतू से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। 2019 लोकसभा चुनाव लड़ा और कर्नल मानवेंद्र सिंह को हराकर जीत गए। 2023 विधानसभा चुनाव में उम्मेदाराम बेनीवाल ने बायतू से चुनाव लड़ा और हार गए। अब लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत गए। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।